बस एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। स्पीच मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं, उमर इलियासी ने यह कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मोहन भागवत राष्ट्र ऋषि हैं, उमर इलियासी की तरफ से यह बयान। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं इलियासी। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बारे में। उन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपिता हैं, मोहन भागवत राष्ट्र ऋषि हैं। उमर इलियासी ये बात कह रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं इलियासी। अब देखते हैं कि इस पर उनके इस बयान पर बाकी लोगों का क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोहन भागवत को लेकर उमर इलियासी का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज इमाम हाउस पहुंचे। उमर इलियासी साहब जो कि देश के मुख्य इमाम हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। उमर इलियासी साहब खुद मेरे साथ मौजूद हैं। इलियासी साहब, क्या खास बातचीत हुई? 1 घंटे तक बंद कमरे में आप लोग रहे। देखिए, कमरा तो बंद नहीं था, ये तो आपने ऐसा कर दिया कि वो बंद हो गया। ये तो दिल खुले हैं, मन खुला है, ये खुली बात है, खुला काम है, खुला पैगाम है। आज हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर राष्ट्र ऋषि, राष्ट्रपिता आदरणीय श्री मोहन भागवत जी का आगमन हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। और इस खबर पर कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। उमर इलियासी से उन्होंने ही बात की है। कुमार गौरव, उमर इलियासी के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? राष्ट्र ऋषि हैं, राष्ट्रपिता हैं, आरएसएस चीफ। देखिए, बिल्कुल विपनेश, आज केजी मार्ग पर यानी कि दिल्ली में ही स्थित है ये इमाम हाउस। उसमें एक मस्जिद भी है और इलियासी साहब का वो इमाम हाउस है। लगभग 500,000 इमाम्स का जो ग्रुप है उसके वो चीफ हैं। वहाँ पे मोहन भागवत पहुँचे थे और वहाँ उनकी लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई इलियासी और मोहन भागवत के बीच में। उसके बाद मैंने उनसे बातचीत की थी और जाहिर सी बात है, जो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे दोनों नेताओं की बैठक के बीच का जो संकेत है वो ये है कि देश में भाईचारा रहे। और यही बात उमर इलियासी से जब मैंने पूछा था कि आखिर संकेत क्या है आप दोनों की बैठक का, तो उन्होंने यही कहा कि देश में भाईचारा रहे। पिछले कुछ समय से ये देखा गया है, आप मोहन भागवत के कुछ बयान को रिकॉल कीजिए। उन्होंने कहा था कि बिना मुसलमानों के हिंदुस्तान पूरा नहीं होता। जब ज्ञानवापी का मामला आया था उस वक्त उन्होंने कहा था कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में शिवलिंग मत तलाशो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं, जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी तो वहां पे तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के बीच भी उन्हें बीजेपी को पहुंचना चाहिए। तो एक बड़ी स्ट्रेटजी में बदलाव ऐसा लगता है कि आरएसएस और बीजेपी ने की है और उसके तहत ये आउटरीच कार्यक्रम है। और बड़े मुस्लिम नेता जो हैं उनके पास मोहन भागवत खुद जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग देश में एक हैं। जो अभी तक का विवाद रहता था आरएसएस के साथ मुस्लिम संगठनों का, उसको दूर करने की कोशिश, बीजेपी से जो मुसलमानों की दूरी थी उसको भी कम करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जा रहा है। और उधर आरएसएस और मुस्लिम संगठनों के बीच की जो दूरी है उसको कम करने की कोशिश मोहन भागवत के द्वारा की जा रही है। इस बीच एक और खबर मैं आपको बता दूं कि आरएसएस ने 4 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें मनमोहन वैद्य, गोपाल और इसके अलावा इंद्रेश कुमार और रामलाल समेत 4 लोग हैं। मनमोहन वैद्य भी उसमें है। उन लोगों को मुस्लिम समुदाय के प्रमुख लोगों से बातचीत यानी बातचीत का सिलसिला निरंतर जारी रखने के लिए इस टीम का गठन किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम आउटरीच आप इसको कह सकते हैं। संघ की नीति में बड़ा बदलाव वो क्यों है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी योजना है या फिर मुस्लिम बहुल जो विदेशी राष्ट्र हैं वहां पे जो भारत की इमेज को पिछले कुछ समय से कुछ झटका लगा है, वहां इसे सुधारने की कोशिश है? इन 2 चीजों में से कोई एक बात होगी। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि आज बीजेपी भी अपनी नीति में बदलाव करते हुए मुस्लिम समाज के करीब पहुंच रहा है और आरएसएस प्रमुख तो खुद स्वयं चलकर इमाम के दरवाजे तक गए हैं, इमाम हाउस तक गए हैं। जी कुमार गौरव, शुक्रिया आपका। चलिए सीधे राहुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।